ओम शांति। 4 मई के ईश्वरीय महावाक्य सार है। मीठे बच्चे, श्रीमत पर पवित्र बनो तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। हीरे जैसा बनना है तो ज्ञान अमृत पियो, विष को छोड़ो। प्रश्न है, सतयुगी पद का सारा मादार किस बात पर है? जवाब है, पवित्रता पर। तुम्हें याद में रह पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने से ही सद्गति होगी। जो पवित्र नहीं बनते हैं वे सजाएं खाकर अपने धर्म में चले जाते हैं। तुम भल घर में रहो परंतु किसी देहधारी को याद नहीं करो। पवित्र रहो तो ऊंच पद मिल जाएगा। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। मेन पॉइंट्स। पहले यह निश्चय होना चाहिए हम शिव बाबा के बच्चे हैं जरूर, क्योंकि दुख के समय कहते हैं परम पिता परमात्मा सहायता करो, रहम करो। जानते नहीं हैं कि हम आत्मा हैं, लेकिन याद परमात्मा को करते हैं। अब बाबा कहते हैं, क्या गीत गाते हैं? हम नीच, हम पापी, आप संपूर्ण निर्विकारी। परंतु अपने को ऐसा समझते थोड़े ही हैं। मैं तो पावन बनाने आया हूँ। अगर मेरी मत पर चलेंगे तो ही पावन बनेंगे। मनुष्य तो सारे रावण की मत पर है, उनमें तो 5 विकार भी हैं। अब मैं कहता हूँ श्रीमत पर चलो। हम तो आत्मा है, शरीर लेकर के पाठ बजाते हैं। हमें आत्म अभिमानी बनना पड़े। बाबा कहते, मैं तो हूँ ही देही अभिमानी। तुम सतयुग में भी देही अभिमानी हो रहते थे, यहाँ पर तुम देह अभिमानी बन गए हो। इसलिए बाबा कहते हैं, आत्मा समझो, मुझे याद करो। अभी तो देह अभिमानी हो, परमात्मा को नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हारी दुर्गति हो गई है। अब मैं तुमको ज्ञानामृत पिलाकर हीरे जैसा बनाता हूँ। जो बाबा की श्रीमत पर चलेगा उनकी सद्गति होगी जरूर। अब बाबा कहते हैं, तुम मेरे साथ योग लगाओ तो पावन बन जाएंगे। बाबा बच्चों को समझाते हैं, मैं राजयोग सिखाता हूँ, घर परिवार नहीं छुड़ाता हूँ। अब मैं कहता हूँ, मैं तुम पार्वतियों को अमर कथा सुनाने आया हूँ। मैं अमरनाथ अमर कथा सुनाता हूँ और अमरपुरी का मालिक बनाता हूँ। याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब बाबा कहते, अगर श्रीमत पर नहीं चले, अब नहीं चलेंगे तो फिर क्या पद पाएंगे? कोई पद नहीं मिलेगा। तुम बाबा को याद करो तो बहुत सजाओं से बच जाओगे। गाया हुआ है, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले जाए। तो तुम्हें विनाश से पहले सब सफल करना है, बाबा का बनना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। धारणा है, योग बल द्वारा विकर्मों के हिसाब किताब चुकतो कर आत्मा को शुद्ध और वायुमंडल को शांत बनाना है। बाबा की श्रीमत पर संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा करनी है। विकारों के वश होकर स्वर्ग की रचना में विघ्न रूप नहीं बनना है। वरदान है, मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता संपन्न भव। किसी भी कार्य में सफलता तब प्राप्त होती है जब समय पर बुद्धि यथार्थ निर्णय देती है, लेकिन निर्णय शक्ति काम तब करती है जब मन बुद्धि स्वच्छ हो, कोई भी किचड़ा ना हो। इसलिए योग अग्नि द्वारा किचड़े को खत्म कर बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। किसी भी प्रकार की कमजोरी यह गंदगी है। जरा सा व्यर्थ संकल्प भी किचड़ा है। जब यह किचड़ा समाप्त हो तब बेफिक्र रहेंगे और स्वच्छ बुद्धि होने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। स्लोगन है, सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प इमर्ज रहे तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएगा। आज का स्वमान रहेगा, मैं सफलता संपन्न आत्मा हूँ। और प्रश्न है, बाबा ने कमजोरी और किचड़ा किसको कहा है? दूसरा प्रश्न है, श्रीमत पर क्या प्रतिज्ञा करनी है?
तीसरा, आज का वरदान बताएं। चौथा प्रश्न है आज का गीत और पांचवा प्रश्न है आज का स्लोगन। छठा प्रश्न है बाबा का और हमारा टाइटल क्या आया। सातवां प्रश्न है बाबा हमें क्या बनाते हैं।